क्या करनी थी, घड़ियां, कफलिंग, ये सारी चीजें रखते उधर ही। इस मुल्क में हो क्या रहा है? कोई गैर कानूनी चीज की हो तो बताए ना। अकबर साहब से पूछे ना, चलान इतना क्यों फुसफुसा बनाया था, वो देखें तो सही मनी लॉन्ड्रिंग का चलान। मसला चलान का नहीं है, कहते हैं बैकडोर मुज़ाकरात भी कैंसिल हो चुके हैं, बात खत्म हो गई। हमने तो पहले ही कहा था कि हमारा राब्ता सिर्फ आवाम से है। क्या गलती हुई 9 से लेकर आप अप्रैल से लेकर इमरान खान साहब इक़्तिदार से गए, नाहल होके आहिस्ता आहिस्ता रोड्स पे आप सारे खड़े हैं। मैं गलती अपनी हुकूमत है और उन्हीं रोड्स को ब्लॉक करके खड़े हैं। पुरअमन एहतजाज जो है वो तो जमहूरियत का हक है। जब आप रोड ब्लॉक कर लेते हैं तो पुरअमन नहीं रहता। नहीं, बात ये है, नहीं क्यों नहीं पुरअमन रहता। आपको एक बंदे का राइट सारी दुनिया के अंदर, सारी दुनिया के अंदर राइट ले लेते हैं मूवमेंट का। क्या लाहे अमल है जी? अब देखें, यहाँ भी हमारी आधे घंटे में पार्टी हाईकमान की मीटिंग है जूम के ऊपर, और उसके अंदर फैसला होएगा, जिसमें मैं अभी शामिल होने जा रहा हूँ। उसमें फैसला होएगा, जो पार्टी हाईकमान हमें इशारा देगा उसकी इंशाल्लाह ताला तकमील होगी। दूसरा, ये जो तोशाखाना केस था, खान साहब की जानिब से भी जब इसे टैकल कर रहे थे तो बहुत सारी मिस हैंडलिंग भी हुई, आप समझते हैं? कोई मिस हैंडलिंग नहीं हुई। इसके अंदर मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 2 चैलेंजेस। पहली तो ये कि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो एक बीडी के मेंबर को भी डिस्क्वालीफाई कर सके, ना कि पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर और साबिक वज़ीर आज़म को। दूसरा चैलेंज ये कि तोशाखाना केस के अंदर किसी किस्म की कोई बेकायदगी नहीं हुई, ठीक है, और कोई इसके अंदर मिस हैंडलिंग नहीं हुई। ये एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है। इल्ज़ाम था कि डिक्लेरेशन नहीं हुई, फिर वो चीज़ें बेच दी, वो भी डिक्लेयर ना की गई। नहीं, अच्छा, उसका भी मैं आपको बताऊं, अगर कोई ऐसी चीज़ थी तो उसका एक टाइम पीरियड है कि आपने जो लेटेस्ट वेल्थ स्टेटमेंट है उसके इतने अरसे के बाद आपको ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। अव्वल तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो ना डिक्लेयर हुई हो, लेकिन अगर कोई ऐसी किसी को होए भी तो उसकी एक टाइम लिमिटेशन है। तो देखें, कानूनी तौर पर इसका कोई हाई मॉरल ग्राउंड पे वो टच ही ना करते तोशाखाना को, बाकी लोगों से मुमताज़ हो जाते, हाई मॉरल ग्राउंड ले जाते। भाई मेरे बात ये है कि पिछले आप देखें इस कॉन्टेक्स्ट में क्या करनी थी, घड़ियां, कफलिंग, ये सारी चीजें रखते उधर ही। इस मुल्क में हो क्या रहा है? कोई गैर कानूनी चीज़ की हो तो बताए ना। इस मुल्क में हो क्या रहा है? इस मुल्क में ये हो रहा है कि पिछले 2 हफ्ते में जरदारी के ख़िलाफ़ जो अपीलें थीं वो वापस हो गई। उसकी उन्होंने कहा हम पैरवी नहीं करेंगे हुकूमत की। मरीम नवाज़ जो है वो बाइज़्ज़त बरी हो गई। मकसूद चपड़ासी को जिसके लिए मारा गया था उन लोगों को भी बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। और नाअहल किसे किया जा रहा है? वो शख्स जिसके नाम पे अरबों रुपए लोग देते हैं अपनी जेब से। अकबर साहब से पूछे ना, चलान इतना क्यों फुसफुसा बनाया था, वो देखें तो सही मनी लॉन्ड्रिंग का चलान। मसला चलान का नहीं है, मसला ये है कि इमरान खान मकबूल बड़ा हो गया है। फुल टॉस बॉल जितना चलान था वो फुल टॉस कानूनी माहिरीन से पूछिएगा। मसला ये है कि इमरान खान मकबूल बड़ा हो गया है। मसला ये है कि ये 12 पार्टियों का जो चोरों का एक कुंबा बनाया था, ये 12 की 12 मिलके भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे। स्क्रिप्ट खराब हो गई है। कहते हैं बैकडोर मुज़ाकरात भी कैंसिल हो चुके हैं, बात खत्म हो गई। हमने तो पहले ही कहा था कि हमारा राब्ता सिर्फ आवाम से है, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं। लेकिन अवाम की बुनियाद पे ये अभी रोड्स ब्लॉक करने का कॉन्सेप्ट, देखें, ये जो पुरअमन एहतजाज जो है वो तो जमहूरियत का हक है। जब आप रोड ब्लॉक कर लेते हैं तो पुरअमन नहीं रहता। नहीं, बात ये है, नहीं क्यों नहीं पुरअमन रहता। आपको एक बंदे का राइट सारी दुनिया के अंदर, सारी दुनिया के अंदर राइट ले लेते हैं मूवमेंट का। सारी दुनिया के अंदर एक तरीका है पुरअमन एहतजाज का। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। ये जो इस वक्त मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा तो नहीं है, ठीक है, कहने को नहीं लगा, लेकिन जो इन्होंने हालात बना दिए हैं ऐसे लग रहा है कि लग गया, ठीक है, और ये बड़ी ख़तरनाक बात है। ये अवाम इस वक्त चार्ज है। आप आज़ादी से अपने हुकूमत के तहत एहतजाज कर रहे हैं। आपको पता है फैज़ाबाद में क्या हो रहा है इस वक्त? फैज़ाबाद में दोबारा बच्चों के ऊपर ड्रोन से वो टेयर गैस के एक्सपायर्ड शेल जो हैं वो गिराए जा रहे हैं। यहाँ पे एक शख्स मौजूद है, अभी शायद पीछे चला गया है, जो 25 मई को मौजूद था। उसके फेफड़े मुस्तकिल तौर पे डैमेज हो गए हैं क्योंकि राना सनाउल्लाह ने एक्सपायर्ड शेल मारे थे। तो ये जो हरकतें हुई हैं ना, जो बच्चियों के साथ हुआ है, जो यहाँ पे बेटियों के साथ हुआ है, जो लोगों को नंगा करके तशद्दुद करके मारा गया इस मुल्क में, जो इस मुल्क के कौमी मुजरिमों को, जिनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके उनके केसों की पैरवी करके पकड़ा गया था, बजाय कि उनसे पैसे रिकवर किए जाएँ उनको छोड़ा गया। और एक वाहिद शख्स जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सादिक और अमीन है, उसको एक ऐसे शख्स ने जो काउंसलर को भी डिस्क्वालीफाई करने की अहलियत या इख्तियार नहीं रखता, उसने डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो ये पूरे सिस्टम के साथ एक मजाक हुआ है। कोर्ट से रिलीफ मिलने की उम्मीद तो है आपको? देखें, हम फिलहाल जो भी अदालती दरवाजे हैं वो हम खटखटाएंगे और अच्छे की उम्मीद रखेंगे। क्या गलती हुई 9 से लेकर आप अप्रैल से लेकर इमरान खान साहब इक़्तिदार से गए, नाहल होके आहिस्ता आहिस्ता रोड्स पे आप सारे खड़े हैं। मैं अपनी हुकूमत है और उन्हीं रोड्स को ब्लॉक करके खड़े हैं। गलती ये हुई कि जिन्होंने इमरान को निकाला था उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इतना मकबूल हो जाएगा। ये गलती हुई। बहुत शुक्रिया।